नमस्कार। आज हम एक ऐसे बैटलफील्ड की बात करेंगे जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, ये है अपने ही मन की दुनिया में महारत हासिल करने की कला। तो चलिए देखते हैं कि हम इस भीतरी दुनिया को कैसे जीत सकते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़ी जंग वो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे ही विचारों और भावनाओं के बीच चल रही हों? और अगर ऐसा है तो फिर जीत का असली मतलब क्या है? बस यही सवाल हमें आज के सफर पर आगे लेके जाएगा। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके पास बाहरी दुनिया में तो सब कुछ था, सिवाय मन की शांति के। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही कामयाब, एक जबरदस्त योद्धा जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी थी, एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। बाहर से देखने पर वो ताकत और जीत का एक जीता जागता सबूत था, लेकिन उस चमकते हुए कवच के पीछे एक बेचैन रूह छिपी थी। उसने बुद्ध के सामने सच कबूल किया, मैं दुनिया के सारे युद्ध तो जीत जाता हूं, पर अपने ही मन के अंदर हर रोज हारता हूं। मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, ये मुझ पर हावी हो जाते हैं। और तभी जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक आदमी वहां आता है और बिना किसी वजह के उस महान योद्धा को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। जाहिर है योद्धा का खून खौल उठा, उसकी तलवार म्यान से बाहर आने को बेताब थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने गुस्से का गुलाम बन पाता, बुद्ध ने उसे बड़े आराम से, शांति से रोक दिया। और ये वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। अब इसी घटना के जरिए बुद्ध उसे इमोशनल कंट्रोल पे एक बहुत ही गहरा लेसन सिखाने वाले थे। एक ऐसा सबक जिसे हम कह सकते हैं द अनएक्सेप्टेड गिफ्ट का सिद्धांत। उस आदमी के जाने के बाद बुद्ध ने योद्धा से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा। अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उससे लेने से मना कर दो, तो वो तोहफा आखिर किसका हुआ? योद्धा ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, वो तोहफा तो देने वाले के पास ही रह गया। जवाब तो बिल्कुल सीधा था, है ना? लेकिन इसका असली मतलब वो बहुत गहरा था। और यहीं पर बुद्ध ने उसे असली बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, बेइज्जती, गुस्सा, यहां तक कि तारीफ भी, ये सब तोहफों की तरह हैं। ये तुम्हारे तभी हो सकते हैं जब तुम इन्हें लेने का फैसला करो। अगर तुम इन्हें लेने से मना कर दो तो इनकी ताकत तुम्हारे ऊपर खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से ये तो साफ हो गया कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। तो चलिए अब इस अंदर की प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं, जिसे साइकोलॉजी में ईगो या झूठा स्व भी कहते हैं। तो ये ईगो, ये झूठा मैं, आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमेशा बाहर की दुनिया से वैलिडेशन ढूंढता है। उसे हमेशा दूसरों से बेहतर दिखना होता है और हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत होती है। ये ईगो 3 चीजों पर जिंदा रहता है। पहला, डर, खास तौर से ये डर कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मान्यता की भूख, मतलब मेरी तरफ देखो, मुझे इंपॉर्टेंस दो। और तीसरा, लगातार कंपैरिजन, क्या मैं उससे बेहतर हूं या नहीं। असल में यही तीनों चीजें हमारी अंदर की शांति को खा जाती हैं। तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है, तो सॉल्यूशन की बात तो करनी ही पड़ेगी, है ना? तो ये रहे 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनसे हम इस अंदरूनी जंग को जीत सकते हैं और अपने ईगो पर महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखें। मतलब कोई कुछ कहें तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें। उस एक पल के ठहराव में ही असली ताकत है। दूसरा, अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से लोग हैं जो आपका बटन दबा देते हैं? उन्हें जानने से आप उन पर काबू पा सकते हैं। तीसरा, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए। आपका सेल्फ वर्थ बाहर की तारीफ या बुराई पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और चौथा, हमेशा सही दिखने की जिद छोड़िए, सही होने पर फोकस कीजिए। कभी कभी गलती मान लेना भी एक जीत होती है। और अब सबसे जरूरी बात, हमारा मकसद ईगो को खत्म करना, उसे मारना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली गोल है उसे काबू में करना, एक अंदरूनी ताकत बनाना। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। हमें ईगो से लड़ना नहीं है, उसे साधना है। जैसे एक अच्छा घुड़सवार घोड़े को चलाता है, ना कि घोड़ा उसे। बस वैसे ही हमें अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखना है। तो ये पावर आएगी कहां से? बहुत छोटे छोटे एवरीडे चॉइसेस से। हर बार जब आप किसी फालतू की बहस से बचते हैं,
जब आप गुस्से में जवाब देने की जगह चुप रह जाते हैं, या जब आप हिम्मत से ये कह देते हैं, हाँ, ये मेरी गलती थी, तो आप अपने अंदर के राजा को और मजबूत कर रहे होते हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? जब अंदर की दुनिया आपके कंट्रोल में होती है ना, तो बाहर का कोई भी तूफान, कोई भी केओस आपको हिला नहीं सकता। आप एक शांत और मजबूत चट्टान की तरह बन जाते हो। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, असली ताकत वो चीखती चिल्लाती नहीं है, वो शांत होती है, वो स्थिर होती है और सेल्फ कंट्रोल्ड होती है। यही है असली जीत, और ये जीत आप